फ्रेंड हम विभा एंड आज हम देखेंगे अबाउट द टिंडाल इफेक्ट के बारे में। ठीक है, सो टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। मतलब जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जो लाइट स्कैटर करती है बाय द कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के थ्रू, उसी को क्या बोलते हैं? टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ये जो है आप जानते हो कोई भी सोल्यूशन है वो दो टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, एक सस्पेंशन, दूसरा कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है, इसकी साइज जो होती है पार्टिकल की बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही छोटी होती हैं, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी पार्टिकल इसमें पाई जाती है जो हम खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। जैसे आपका एग्जाम्पल है मिल्क। तो मिल्क क्या है? ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें इसकी साइज़ जो है वो बहुत ही स्मॉल होती हैं। ठीक है, तो जो इन्हीं मिल्क में जो कोलाइडल पार्टिकल पाए जाते हैं, मतलब इन्हीं में जो छोटे छोटे, जैसे ये मिल्क है, इसमें जो पार्टिकल पाए जाते हैं इसी को क्या बोलते हैं? कोलाइडल पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के थ्रू जो लाइट आती है और इन पार्टिकल के थ्रू जो स्कैटर कर जाती है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जो फैल जाती हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। मतलब द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। अब स्कैटरिंग क्या है ये देते हैं, द प्रोसेस बाय विच लाइट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जो प्रोसेस जिसमें आपकी लाइट जो है, जैसे लाइट आई किसी पार्टिकल से टकराई और जो ऑल डायरेक्शन में फैल जा रही हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इसी फैलना को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच लाइट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन ए पार्टिकल। जब यही लाइट किसी पार्टिकल पे इंसिडेंट करती है तो ये स्कैटर कर जाती है, फैल जाती है सभी डायरेक्शन में। ठीक है, विच हैज़ ग्रेटर डायमीटर इज कॉल्ड स्कैटरिंग। इसी को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ मतलब आपका एप्लीकेशन है स्कैटरिंग का, जैसे द स्काई अपीयर ब्लू। आपका स्काई ब्लू क्यों अपीयर होता है? बिकॉज व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फियर। जब आपकी वाइट लाइट एटमॉस्फियर से पास करती है, तो आप जानते हो एटमॉस्फियर में भी बहुत से पार्टिकल पाए जाते हैं, जैसे आपका डस्ट पार्टिकल है, या फिर वाटर वेपोर है, या फिर स्मोक के पार्टिकल है। तो बहुत से पार्टिकल पाए जाते हैं, तो क्या करते हैं? वाइट लाइट को आपको स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, और वाटर ड्रॉप्स है, तो ये क्या करती है? ये वाटर ड्रॉप्स जो है स्कैटर कर देती हैं वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर इनकाउंटर सस्पेंडेड पार्टिकल। जब वो सस्पेंडेड पार्टिकल पे पड़ती हैं, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल की जो कोलाइडल पार्टिकल से बड़े होते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के ही पार्ट हैं। इसमें जो साइज होती है लगभग 100 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर तक होती है इनकी साइज़। ठीक है, थोड़ी बड़ी होती है, और इन्हीं सस्पेंडेड पार्टिकल जब वाइट लाइट पड़ती हैं तो ये स्कैटर कर दी जाती हैं। ठीक है, जो जो आपका वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर है, इनकाउंटर जब सस्पेंडेड पार्टिकल पे पड़ता है तो ये क्या कर दी जाती हैं? स्कैटर कर दी जाती हैं। दीज वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड, और फिर वो क्या जो वेव होती हैं वो एब्जॉर्ब कर दी जाती हैं, देन स्कैटर एंड रिसीव्ड बाय आवर आई। मतलब जो आपकी इस पे जो पड़ती हैं आपकी स्काई ब्लू की दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें जो ये पार्टिकल होते हैं ये क्या करते हैं? वायलेट और इंडिगो एंड ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसे स्कैटर कर देते हैं, और फिर हमारी आंखों से जब वो रिसीव किए जाते हैं तो हमको वो स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लू अपीयर दिखाई देता है। ठीक है, द सन अपीयर येलो। सन येलो क्यों अपीयर होता है? क्योंकि वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर जब स्कैटर होते हैं अपर एटमॉस्फियर में, जब आपका वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर आर स्कैटर्ड इन द अपर एटमॉस्फियर, सो रिजल्टेंट लाइट येलो। व्हेन दिस लाइट एंटर आवर आई इट अपीयर येलो। जो आपकी अपर एटमॉस्फियर में ये लाइट जब ये लाइट का क्या कर जाते हैं? रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, तो आपका येलो का कलर लाइट है, रिजल्टेंट में येलो कलर लाइट जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो कैसी दिखाई देती हैं? येलो अपीयर होती हैं। ठीक है, द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट। ठीक है, हम अर्थ से देखते हैं, अर्थ से हमें स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, तो वो स्कैटर होकर पूरी हमारी आई तक आती हैं, और जो आपकी रेड है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो हमारी आई तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस वजह से जो है आपकी सन है, जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। बट अगर ये एस्ट्रोनॉट मतलब स्पेस में अगर हम इसी को देखते हैं तो जो पार्टिकल है वो
डार्क दिखाई देते हैं। आप ये स्काई स्काई जो है वो डार्क दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वहाँ जो है स्पेस में आपके कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल पाए नहीं जाते हैं। इस वजह से वहाँ जो नो स्कैटरिंग अगर मतलब कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती है लाइट की। जब पार्टिकल ही नहीं रहेगा, पार्टिकल से ही टकरा के तो स्कैटर होती है लाइट, जब पार्टिकल ही नहीं रहेगा तो स्कैटरिंग कैसे होगा? ठीक है, तो मतलब जो आपकी एस्ट्रोनेट में अगर देखो या स्पेस में आप देख रहे हो तो उसमें जो है लाइट वो स्कैटर नहीं करती हैं, क्योंकि उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होती। इस वजह से वो हमें कैसे दिखाई देती है? वो डार्क दिखाई देती हैं। ठीक है, एंड और एप्लीकेशन है द स्मोक कमिंग आउट ऑफ कोल फायर्ड चिमनी अपीयर ब्लू ऑन मिस्टी डे। जो ज़्यादातर ब्लू कलर ही अपीयर क्यों होता है? क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं। ठीक है, तो जो स्मोक चिमनी से जो स्मोक आते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? जो मिस्टी डे में वो हमें ब्लू तरह अपीयर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि द टीनी पार्टिकल ऑफ स्मोक एंड मॉइस्चर स्कैटर ब्लू कलर ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू इट। जो वाइट लाइट की ब्लू कलर वाइट लाइट जो उसमें से पास करती हैं, चिमनी की जो स्मोक है उसमें जो मॉइस्चर रहते हैं, जब उसमें से वाइट लाइट पास करती हैं तो वो कैसा लाइट स्कैटर करती हैं? वो ब्लू लाइट को क्या करती हैं? स्कैटर कर देती हैं। ठीक है, तो व्हेन दिस ब्लू लाइट ईच आवर आई द स्मोक अपीयर ब्लू। और जब यही ब्लू लाइट हमारी आई पर पड़ती है तो हमें स्मोक कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू। ये तो अभी बता दिए। ठीक है, कि स्पेस एस्ट्रोनॉट में क्यों हमें डार्क दिखाई देता है स्काई? क्योंकि वहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं प्रेजेंट होते हैं और इसकी वजह से स्कैटरिंग नहीं होती है। इस वजह से वहाँ पर एस्ट्रोनॉट से अगर हम देखें तो जो आपकी स्काई है वो काफ़ी डार्क दिखाई देती हैं ब्लू की अपेक्षा। मतलब ब्लू नहीं दिखाई देती, डार्क दिखाई देती है। ठीक है, और कुछ आपके एग्जांपल है, जैसे मोटरिस्ट यूज़ ऑरेंज लाइट रेदर देन नॉर्मल वाइट लाइट ऑन अ फॉगी डे। मतलब कुहासे के समय में जो मोटरिस्ट होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल वाले होते हैं या फिर जो कार चलाते हैं, वो सब कैसे ऑरेंज लाइट या रेड लाइट यूज़ करते हैं? क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इफ़ द मोटरिस्ट यूज़ वाइट लाइट वाइल ड्राइविंग इन फॉग, अगर वो वाइट लाइट मतलब यूज़ कर रहे हैं तो क्या करती है वाइट लाइट? इसमें जो है वेवलेंथ आपकी ब्लू की ज़्यादा होती है तो वो ब्लू लाइट स्कैटर करेंगी। ठीक है, तो ब्लू दिखाई देगा तो वो हमें उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, देन अ टीनी ड्रॉपलेट जो है वो स्कैटर कैसे करेंगे? लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट स्कैटर करेंगे, और ब्लू लाइट स्कैटर करेंगे तो वो उतना विजिबल, उतना क्लियर विजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्या यूज़ करते हैं मोटरिस्ट? ऑरेंज या रेड कलर की लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, this scattered blue light on reaching eye will decrease the visibility and hence driving will become extremely different। और फिर जब ये ब्लू लाइट स्कैटर करेंगे तो ये हमारे जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाएंगी, और जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा ड्राइविंग करना, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा ड्राइविंग करना। ठीक है, हाउएवर व्हेन ऑरेंज लाइट इज़ यूज इट डजंट गेट स्कैटर्ड ऑन अकाउंट फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। ये जो है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा स्कैटर नहीं करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो ड्राइविंग है वो ड्राइवर कैन सीन क्लियरली, और जो ड्राइवर होते हैं वो पूरा आगे का अच्छे से क्लियर देख पाते हैं। इस वजह से जो मोटरिस्ट होते हैं वो ऑरेंज या फिर रेड लाइट आपका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, और आप एक्सरसाइज अपने मन से करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरीज आ रही है एक्सरसाइज में तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नाउ बाय एवरीवन।